ट्वेल्थ के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.5 और इसके कुछ प्रश्नों का हल हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्नों का हल हम लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों का बेहतरीन हल आपने देखा है। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके आखिर तक के प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से आप लोग बात को समझिए। पहले क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए, कह क्या रहा है। तो कह रहा है ना कि x बराबर 1 पर ये जो फलन दिया है ना, इसका मान उच्चतम है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये a दिख रहा है ना, इसी a का मान ज्ञात करना है। x बराबर 1 पर, याद रखिएगा, x बराबर 1 पर ये जो फलन है इसका मान उच्चतम है, उच्चतम है ना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। इसको क्या मान लेंगे, एफ तो मानते हैं ना जी, जो भी फंक्शन देगा एफ मानेंगे। तो इसलिए एफ डैश एक्स बराबर एक्स का पावर 4 का हो जाएगा 4x³ माइनस 62 है ना, 62 गुणे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए एक्स का केवल a प्लस अचर पद है 0, 9 है तो 0 हो जाएगा, बराबर 4x³ माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 124 ना, 124 x प्लस a बराबर 0। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उच्चतम मान हो चाहे निम्नतम मान हो, आप लोग जानते हैं कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, सॉरी ये 0 नहीं रहेगा, प्लस 0 है ना, 0 पर छोड़ देंगे। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ना एफ डैश एक्स 0 होता है, पता कि नहीं पता है। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स 0 होगा, तो लिखेंगे कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में 0, या एफ डैश एक्स का मान यहाँ निकल गया है 4x³ माइनस 124x प्लस a बराबर में 0। x का मान 1 रखना है, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन था, आप लोग ट्राई किए होते तो सब लोग बना लेते हैं। ये एक आसान प्रश्न था, आप लोग ट्राई किए होते तो सब लोग बना लेते, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं था। x बराबर 1 रखना है। x बराबर क्या रखना है, x बराबर 1 पर ही आपको ज्ञात करना है, x बराबर 1 पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 1 पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। पहले 4 तो 4 गुणे 1 का 1 x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 12 गुणे x मतलब 124 ना गुणे 1 प्लस a बराबर में 0। नीचे निकाल लो बाबू, ये 4 1 हो जाएगा ना, 1 से गुणा इधर हो जाएगा माइनस 124 आप प्लस a बराबर 0। नीचे ले लो, यहाँ 24 में से 124 घटेगा 4 में से, तो माइनस में 120 प्लस a बराबर 0, या a का मान निकालिएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 120। यही तो आंसर है, a का मान निकालना था और काफ़ी आसानी से हम लोगों ने a का मान निकाला भी। ऐसे ही कर करके हर एक क्लास में आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि हर एक क्लास में ऐसे ही कर करके पूरा मान हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने प्रश्नों का हल निकालना है, हमको प्रश्नों का हल निकालना है। जैसा कॉन्फिडेंस और ट्राई आप कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का हल निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 12 के प्रश्नों का हल हम देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अंतराल 0,2 पाई पर, अंतराल 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। फिर जान लो बाबू, उच्चतम का मतलब अधिक, निम्नतम का मतलब कम। 0,2 पाई पर इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है और इसी का न्यूनतम मान, मतलब इसी का उच्चतम मान ज्ञात करना है, इसी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन से तो आप लोग परिचित हैं ही, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे और एफ का मान जो दे दिया उसको लिख देंगे, एफ बराबर इतना। इसलिए क्या निकाल देंगे, एफ डैश एक्स बराबर इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का कॉस 2x आप फिर गुणे 2x का केवल 2 तो 2 पहले लगा देते हैं ना, हो जाएगा उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब देखो प्रोसेस एकदम फॉलो है, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा बाबू, एफ डैश एक्स बराबर में 0 या
एफ डैश एक्स का मान बोलेंगे 1 प्लस 2 cos 2x बराबर में 0 या 2 cos 2x बराबर में उधर -1 या cos 2x बराबर में -1/2। अब सोचो, आपने यह सोचना है इसके बाद से कि क्या कर दिया जाए इसको। cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 2x बराबर cos 60 का मान होता है मतलब π/3। लेकिन पहले माइनस है बाबू, ये माइनस को हल करने का प्रयास कीजिए। अब तो देखिएगा, या cos 2x बराबर इसको लिख सकते हैं cos π-π/3। इसको हल करके चेक करो ना, नीचे आ जाओ बाबू, इसको हल करके चेक कीजिएगा। इसको हल करके आप चेक करते हैं तो आपको क्या मान प्राप्त हो रहा है। ये पहला x पाई है, पाई मन नहीं बदलेगा, cos का cos रह जाएगा इतना, π-θ ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरा में cos माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर यदि दोनों तरफ cos है, cos से cos छोड़ देंगे तो 2x बराबर ही बनाइएगा 3 एक में 3, 3 में से 1 या 2 मतलब 2π/3 या आपका cos 2x बराबर ये दूसरे चतुर्थांश में ले गए हैं तो मान आया है 2π/3। ये दो सम संख्या है ना, तो सम संख्या वाला लाइन कुछ भी आ सकता है। मतलब इसी को यदि तीसरे चतुर्थांश में लेकर चलेगा ना तो आएगा ये 4π/3 मतलब π + π/3। इसके जगह पर π + π/3 भी तो लिख सकते थे। cos है नहीं बदलेगा, माइनस होकर करेगा, लेकिन 3 एक में 3 एक 4, 4π/3 आ जाएगा ना, जाएगा। तो इसको ले चलते हैं तीसरा में तो आ जाएगा इसी का मान 4π/3। इसी का मान आ सकता है 8π/3। इसी का मान हो सकता है 10π/3। समझ रहे ना। अब देखो 2 को बाटा में लेकर आइएगा यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा ना, केवल π/3। यदि किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं तो यहाँ यदि लाते हैं बाटा में ये 2 को तो 2 से 2 कट जाए 2 दूना 4, 2π/3। यहाँ नीचे लग सकते 4 4 मतलब 4π/3 आपका ये हो जाएगा 5π/3। और देखिए ना 0 का मान 2π था, जब 6 होता तो 3 दूना 6 होता तो 2π से ये कम है ना, है ये 0 से ज़्यादा ना है। तो कुल मिला जुला के आपका मान निकल रहा है π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। आए को पहले 0 है बाद में 2π है, मैंने 6 को आपको मान निकल रहा है। इन्हीं 6 मानों पर आपको बनाना है। 6 मान आपके निकल रहा है, 0 से स्टार्ट करिए बनाना, 0 से स्टार्ट कीजिए। इसलिए π0 बराबर यही ना, अब इसी में रखेंगे तो 0 + sin 2 गुणे 0 मैंने 0 + sin 0 मैंने कुल मिला के आ गया 0। बता देते x का मान आपको क्या क्या रखना है। यहाँ देख लीजिए x का मान 0 रखना है, नीचे निकाल लीजिए π/3 रखना है, और देख लीजिए 2π/3 रखना है, 4π/3 रखना है, 5π/3 रखना है और लास्ट में 2π रखना है। इतना मान रखना है ना। तो एक तो निकाल लिए, अब π/3 निकालिए। x के जगह पर रखेंगे π/3 बराबर मिला लीजिए, x का मतलब π/3 प्लस साइन 2 × π/3। बात समझ में आया कि नहीं आया, छोड़ दीजिए, बराबर ये π/3 प्लस साइन 2π हो जाएगा ना जी। इसको लिख सकते हैं साइन π - π/3 बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मैंने π/3 प्लस में साइन π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 का मतलब √3/2 मैंने π/3 प्लस √3/2। ये दूसरा मान निकल गया। ये कब निकला, जब x से ऊपर π/3 रखें। ऐसे ही करके आपको सगरों मान निकालना है, 6 को निकालना है। चलिए फिर निकालिए f। अब मान क्या रख देंगे बाबू 2π/3 तो हो जाएगा 2, यही ना जी 2π/3 प्लस साइन 2 × 2π/3 बराबर 2π/3 प्लस ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 4π/3। तो इसको लिख सकते हैं साइन π + π/3 होगा ना कि नहीं होगा। ये हो जाएगा 2π/3 प्लस में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा।
तो हो जाएगा माइनस में साइन थीटा का मतलब पाई बटा 3 बनाइएगा 2 पाई बटा 3। अब माइनस में फिर इसका मतलब हो जाएगा √3 बटा 2। ये तीसरा मान निकल गया। 6 को निकालना है तो 6 को में से 3 को निकल गया, बाकी का और 3 ठो निकालना है। तो बाकी का 3 निकल, अब क्या रखेंगे, यही रखेंगे ना, साइन सॉरी ये एफ एक्स का मतलब क्या रखना है 4 पाई बटा 3। नीचे से जब आप मिलाओ तो पहला है एक्स का मतलब 4 पाई बटा 3 प्लस साइन 2x तो 2 इंटू 4 पाई बटा में 3 बराबर में देखिएगा ये 4 पाई बटा में 3 प्लस इसको कैसे लिख सकते, 4 दूना 8 होगा ना, तो लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बटा 3 बना के चेक करो ना, 360 डिग्री आप प्लस थीटा तो हो जाएगा, मतलब यहाँ ये 3 दूना 6 पाई या प्लस में 1 पाई 7 पाई होगा जी, अभी नहीं हो पा रहा है ना। इसको कर देते हैं, जानते हैं क्या, 3 पाई माइनस पाई। अब तो बन जाएगा ना 3 तरीका ना घटे, माने बराबर में हो जाएगा ये 4 पाई बटा 3 प्लस ये पाई माइनस पाई मानते हैं केवल, ठीक है छोड़ दे रहे हैं, तो पाई 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब केवल साइन थीटा, तो केवल हो जाएगा साइन पाई बटा 3 मान क्या जाएगा 4 पाई बटा 3 प्लस फिर इसका √3 बटा 2। और 2 मान बच रहा है ना, और 2 मान बच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एफ अब क्या रखना है एक्स यहाँ पर 5 पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा 5 पाई बटा 3 प्लस साइन 2 गुणे 5 पाई बटा 3, ठीक है ना। बराबर में आपका हो गया 5 पाई बटा 3 प्लस साइन ये 10 पाई होगा ना, 10 पाई को लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई बटा 3 होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका 5 पाई आई होगा 180 प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस में साइन पाई बटा 3 माने 5 पाई माइनस √3 बटा 2। 5 को मान निकाल लिए, याद रखिएगा x बराबर 0 पर मान आया है 0, x बराबर पाई बटा 3 पर मान आया है आपका पाई बटा 3 प्लस 3 बटा √3 बटा 2, ये माना क्या ना जी। एक लास्ट मान आपका निकल रहा है, आइए यहाँ से इसको बना लेते हैं। ये तो क्वेश्चन आप लोग डन कर चुके हैं पहले का, लास्ट एक और मान बच रहा है, नीचे से इसको भी निकाल लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। ये लास्ट वैल्यू है, तो यहाँ हो गया आपका 5, एक बार मिला लीजिएगा थोड़ा बाबू, ये 5 पाई बटा 3 5 पाई बटा 3 ये आपका हो जाएगा यहाँ भी 5 पाई बटा 3, यहाँ भी आपका 5 पाई बटा 3। आ जाइए, ये मान निकल गया, अब निकाल लेंगे, इसलिए अब कितना तथा कर लेते हैं, लास्ट है तथा एफ क्या आ गया 2 पाई ना, बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बराबर 2 पाई प्लस साइन ये 4 पाई को लिख सकते हैं 4 पाई आप प्लस में 0 डिग्री 0 थीटा 0 मान सकते हैं ना, 2 पाई हो जाएगा तो माइनस में साइन हो जाएगा ना 0, नहीं समझे क्या आप लोग। इस तीसरे चतुर्थांश में है, एक तो 180 तो नहीं बदलेगा, तीसरे में साइन माइनस होता है तो माइनस रह जाएगा, बराबर 2 पाई माइनस इसका मतलब 0 हो जाएगा, मतलब केवल 2 पाई। अब देखो पहला में मान आया है 0, उसके बाद जितना मान आया ना सब 2 पाई 3 पाई बटा 2 मतलब कुछ आया है, और लास्ट में आ गया 2 पाई। तब आजमाइश कीजिए, आपको पता चलेगा ना कि सबसे कम मान 0 है, सबसे अधिक मान 2 पाई है, तो लिख देंगे इसलिए 0 किस पर आया है, तो x बराबर 0 पर ना जी, 0 पर न्यूनतम मान चाहे निम्नतम मान, ठीक है ना, तम मान बराबर आ गया है 0 तथा दूसरा क्या है आपका x बराबर 2 पाई पर उच्चतम मान बराबर में 2 पाई आप मिला सकते हैं, ये आपका आंसर होगा 0, 2 पाई। 13 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्या का योगफल 24 है।
तो उनका और उनका गुणनफल, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल महत्तम हो चाहे उच्चतम हो। दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो इन दोनों संख्याओं का को ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है ना। तब दो संख्या है ना, तो लिख यदि देखो 24 है तो इसमें पहली संख्या यदि हो गई 10 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। कैसे? 24 में से 10 घटा लेंगे तो 14 निकल जाएगी। पहली संख्या यदि हो गई मान लीजिए कि 20 तो दूसरी संख्या घटा लीजिए, 24 में से 20 जाएगा 4। ऐसी पहली संख्या यदि मान लीजिए हो गई x तो दूसरी संख्या हो जाएगी 24 माइनस x। लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 24 माइनस x होगी ना होगी जी। इसलिए निकाल लेंगे गुणनफल, इसलिए निकाल लेंगे गुणनफल। इसलिए गुणनफल बराबर, गुणनफल कर रहा है ना, गुणनफल बराबर दोनों को गुणा कर लीजिए जी, x आ गुणा में 24 माइनस x, दोनों को गुणा कर लिए। ये गुणा समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, हो गया ना। दोनों को गुणा करते हैं, गुणनफल को निरूपित करते हैं p से, गुणा कर लो। ये 24 x हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, इसलिए निकाल लीजिए dp बाटा dx, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो ये केवल 24 माइनस x स्क्वायर है ना जी, तो 2x हो जाएगा। अब तो आपको पता है कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो लिख लेंगे कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा dp बाटा dx इज इक्वल टू 0, या dp बाटा dx का मान निकालिए, नीचे आ जाओ बाबू, मान निकालिए 24 माइनस 2x बराबर में 0, या 24 बराबर में 2x, कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, इसलिए x बराबर में। अभी बड़ी संख्या 12 है कि छोटी, तो मान निकल गया ना जी। अब बड़ी संख्या 12 है कि छोटी संख्या 12 इसका पता नहीं है, तो उच्चतम या निम्नतम निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। हालांकि नहीं भी निकाले तब कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रहे हैं उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तब कौन उच्चतम और निम्नतम, नहीं सॉरी, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो x निकल गई, दूसरी संख्या 24 माइनस x तुरंत हो जाएगी, मतलब फिर वो 12 ही बच गया, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा ऐसे निकाल भी सकते हैं कि आप पुनः पता लगा लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर पी बाटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका भी कर लेते हैं। तो ये 24 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस केवल 2 बराबर में माइनस में भी। इसका मतलब कि क्या है बाबू, x बराबर 2 पर, x बराबर 12 पर मान उच्चतम है ना जी, उच्चतम है। और यही कह रहा है बाबू कि जिसके लिए मान उच्चतम हो, तो x बराबर 12 पर मान उच्चतम ना हो गया। मैंने कह रहा था कि दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 हो और उनका गुणनफल उच्चतम हो, तो x बराबर 12 पर निकाल दिए तो मान उच्चतम हो गया। तो लिख लीजिए, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या है जी, x है ना, x बराबर 12 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मतलब 24 माइनस x, मतलब 24 माइनस 12 बराबर में 12। ये दोनों आंसर रहेंगे, आप मिला सकते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन, और सॉल्यूशन से डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर दिया है, देखिएगा ये दे दिया है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये दिया है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 60 और x y की उच्चतम मान है, तो ये x और y का गुणनफल है ना, इसको मान लीजिएगा p माना, ये माना के दिया है। अरे ये गुणनफल है ना जी, x और y का गुणनफल, इसलिए गुणनफल को प्रोडक्ट मतलब p मान सकते हैं। ये कह रहा है ना x और y का मान ज्ञात कीजिए, हम समझो इधर कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें x प्लस वाई बराबर 60 और ना x वाई क्यू का मान उच्चतम हो। ध्यान समझ देखो, पहला वर्क होता है क्वेश्चन को समझना। यदि आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो प्रश्न का हल निकालना आपके लिए खेल बन जाती है, और प्रश्न को नहीं समझे तो फिर तो मुश्किल है ही आपको मुश्किल। तो कह रहा है ना कि x और y उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसमें
एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, एक्स प्लस वाई बराबर 60 है और एक्स वाई क्यू का बराबर पी है, मतलब प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 60, इसलिए किसी एक का मान निकाल लीजिए। किसका निकाल, एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई, या यहाँ बनाइएगा तो एक्स का मान रख दीजिएगा। एक्स का मान क्या निकाले हैं 60 माइनस वाई, आप बगल में ही वाई क्यू तो है ही बराबर में पी। नहीं समझे आप लोग बात को, सॉरी वाई क्यू है, यहाँ समझिए ना। देखिए ये एक्स प्लस वाई बराबर 60 दे दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 60, अरे बोलना ना भाई हाथ है ना, एक्स प्लस वाई बराबर 60 दे दिया है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 60 माइनस वाई, इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी। एक्स और वाई क्यू बराबर पी मान लिए हैं, क्योंकि उच्चतम मान का रहा है, दोनों का गुणनफल है तो पी प्रोडक्ट ले लिए हैं। एक्स का मतलब एक्स का मान निकाले 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई क्यू तो वाई क्यू। इसी को हल निकाल लीजिए बाबू। मान उच्चतम होना चाहिए ना जी, मान जांच भी लेंगे कि मान उच्चतम हो रहा है, करे कि मान उच्चतम होना चाहिए तो निकाल भी लेते हैं और जांच भी लेते हैं कि मान उच्चतम हो रहा है कि। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बताने वाला हूँ, देखो कैसे गुणा करो। तो 60 वाई क्यू माइनस वाई का पावर 4 बराबर में पी ना जी। यहाँ पर आप केवल गुणा करिए, वाई क्यू का गुणा करेंगे 60 में तो 60 वाई क्यू, माइनस तो माइनस वाई क्यू का करेंगे वाई में तो वाई का पावर 4। तो इसके निकाल लीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन निकाल लेते हैं, मतलब डी वाई अपॉन डी पी अपॉन डी वाई। 60 गुण इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 4y क्यू, माने मान आपका क्या निकल गया डी पी बटा डी वाई बराबर मान क्या निकल गया, ये 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यू। एक काम करो ना तुम लोग, इसमें वाई स्क्वायर, सॉरी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर ही है, तो यहाँ तो 4 से गुणा, 4 से इसको भाग दीजिए, कितना 45 बच गया, 45 बचा कि नहीं बचा। अब माइनस में वाई करके चेक करो ना भाई, देखो यहाँ मिलाओ, 4 का 45 में गुणा करेंगे, 45 चौका 180 वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 है, यहाँ 4 है तो 4 वाई स्क्वायर को वाई में करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में कि नहीं है। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, तो उच्चतम हालांकि साबित करने के लिए कह रहा है, तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी पी बटा डी वाई बराबर 0, माने इतना बराबर 0 करेंगे। क्लियर बना, कितना बराबर 4y स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई बराबर 0 करेंगे। लिखेंगे कि अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए आराम से बनेगा कि इसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कुछ नहीं है। निकालिएगा, क्या नीचे लिखे थे 4y स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई बराबर में 0, या मान निकाल लीजिए केवल इसका 45 माइनस वाई बराबर में सब जाके 0 हो जाएगा, या 45 उधर जाएगा या वाई तो उधर प्लस में वाई हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर 45। अब वाई बराबर 45 आ गया तो एक्स बराबर तो निकालिए लेंगे, 160 माइनस 45, लेकिन जांचो तो करना है कि उच्चतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने मान भी ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि उच्चतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला तो मान तब यहाँ से आराम से निकल जाएगा, लेकिन उच्चतम है कि नहीं है ये जाँच करना पड़ेगा। तो फिर से अवकलन निकालिए, पुनः डी स्क्वायर पी बाटा डी वाई स्क्वायर बराबर, देखो जी कहाँ है मान, मान कहाँ निकाले थे हम लोग, मान यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कि मान निकाले हैं इतना स्क्वायर, मतलब इसके पहले वाला लिख लीजिए ना, 180 वाई क्यू माइनस में 4 वाई क्यू 100 स्क्वायर है, ये यही ना मान निकाले हैं, मान निकाले हैं ना। तो इसको हल कीजिएगा कि पहले आ जाएगा ना, मैंने 360 वाई माइनस 3 चौका 12 वाई स्क्वायर, इसलिए और मान यदि माइनस में आएगा तबे उच्चतम होगा, मान यदि प्लस में आएगा तो निम्नतम होगा। मान माइनस 360 मैंने डी स्क्वायर पी बाटा डी वाई स्क्वायर बराबर 360 गुणे वाई का मतलब
45 माइनस 12 गुणे 45 का स्क्वायर बराबर, फटाक से गुणा करके आप लोग बताइए, यहाँ पर यहाँ पर गुणा करके बताइए। 336 का गुणा कर लो 45 में, केवल करना है 36 का गुणा 45 में, जीरो तब कर 36 का गुणा 45 में बताइए क्या है, तो आ रहा है 1620 आपका आएगा, मिला ठीक है ना। ये पहले से जीरो है, मतलब ना 16 से 20 खाली 45, 16 से 20 एगो जीरो, अब माइनस 12 गुणे 45 का 45 में 5 25, 5 हो जाएगा, 5 चौका का 20, इतना आएगा, ठीक है ना। माने 16,200 माइनस गुणा कर लो 12 5 60, जीरो 6, 12 24, 30 हासिल 6, 30 हो जाएगा, 12 24, घटा लो मान, देखिए ये ज़्यादा है ना, अरे ये वाला ज़्यादा है ना, तो इसी में माइनस मिलेंगे, जीरो में से जीरो जाएगा, ये जीरो जीरो दो रहबे करेगा, 3 में से 2 गया 1, ये 14 में से ये 8 हो जाएगा ना, लगभग आ जाए, लेकिन माइनस में, मान किसमें है, माइनस में है ना, मैंने माइनस में भी होगा ना, इसलिए y बराबर 45 पर क्या p गुणनफल ना जी उच्चतम है, यहाँ पर मिला लीजिएगा बढ़िया से। x बराबर y बराबर 45 पर मान उच्चतम आ गया, p का मान उच्चतम आ गया, तो अब निकाल लीजिए दोनों का मान जो निकालना था। x बराबर पहले निकाल चुके हैं 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई का मतलब 45 बराबर में 15, y बराबर तो ऑलरेडी आपका मान दे ही दिया है, कितना दे नहीं दिया है, निकाले हम लोग, तो ये दोनों ये और ये दोनों आंसर्स हुए 100% सही आंसर्स होने चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्लास में 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। देखिए, भले हम लोग कम क्वेश्चंस बना रहे हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के तह तक पहुंचने का प्रयास भी रह रहा है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे विस्तृत रूप से सटीक तरीके का उपयोग करके, ऐसे तरीके का उपयोग करके जिसको आप समझ सकें, हम लोग बना रहे हैं। इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।